हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में सीख रहे हैं हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 है कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल्स। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज है 7.2। देखो गाइस, जब भी मैं आपको कोई भी एक्सरसाइज शुरू कराता हूँ ना तो सीधा एक्सरसाइज करानी शुरू नहीं करता मैं, उसके कुछ ना बेसिक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो में भी हम पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे इस एक्सरसाइज को करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से पता लग रहा है कॉन्करेंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ट्राइंगल को कॉन्करेंस दिखाना है। कल वैसे मैंने कॉन्करेंसी के बारे में कुछ आपको बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में जाके आप देखेंगे तो कॉन्करेंसी के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया वहाँ पर, कैसे होती है, क्या होती है। यहाँ हम ट्राइंगल्स की बात करेंगे कि कॉन्करेंसी कैसे होती है, देखते हैं चलिए। गाइस देखो, जब हमारा ये मतलब ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी सी, ठीक है। और ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है, इसका नाम देता हूँ पी क्यू आर। अगर मुझे कह दिया जाए कि ये ए बी जो है मेरी पी क्यू के बराबर है, देखो मैंने कल बताया था आपको कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का क्या मतलब होता है कि जैसे ये यहाँ पर ए, अगर मैं ट्रायंगल का नाम लिखूंगा ए बी सी और ये पी क्यू आर, तो इसी सीक्वेंस में होने चाहिए ए बी क्यू सी आर, ठीक है ना। ए यह है तो ये हमारा पी होना चाहिए, ये ए बी है, देखो ए बी है ना, पी क्यू खाली ऐसे करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब बिल्कुल सीक्वेंस वैसा ही होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि मुझे ए बी कोई कह दे कि मेरी ए बी जो है वो इसके बराबर है पी क्यू के, और मेरी जो बी सी है वो क्यू आर के बराबर है, और मेरी जो ए सी है ये मेरी पी आर के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। यानी कि तीन साइड मिल गई, इस ट्रायंगल की तीनों साइड और इस ट्रायंगल की तीनों साइड से मिलती हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमारी कॉन्करेंसी लगती है साइड साइड और साइड, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। वो पूछेगा कई बार कि इसको हम एस 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 भी कर देते हैं, ठीक है, साइड साइड साइड। वो पूछेगा कई बार कि कौन सा क्राइटेरिया है जिससे ट्रायंगल कॉन्करेंट है। तो हम ये बताएंगे कि अगर दो ट्रायंगल हमारे पास हैं और उनकी ये साइड इसकी साइड, ये साइड इससे और ये साइड इससे, मतलब दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड अगर इक्वल हैं, तो ये क्राइटेरिया बनेगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है एस 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 कंडीशन से, ठीक है। ये थी हमारी पहली वाली कंडीशन, पहला क्राइटेरिया हमारा, ठीक है। दूसरा वाला क्राइटेरिया बताता हूँ मैं आपको। देखो मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, फिर से ए बी सी बनेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं। मैं आपको छोटी से छोटी बात भी बताऊंगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, और क्वेश्चन करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ए बी सी। तो अब देखो, अगर मैं कहूँ कि भाई मेरी ये वाली साइड जो है ए बी सी की ए बी और पी क्यू आर की पी क्यू, और ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर है, तो भी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। हमें तीन चीज़ें मिल गई, ठीक है। और लेकिन इसका क्या नाम होगा, देखो साइड साइड, ये एंगल और ये साइड और ये साइड, तो इसको कहते हैं साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, तो इसको हम ये भी लिखते हैं एस ए एस, ठीक है। कोई भी दो ट्रायंगल हमें मिल जाए जिसकी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल हमें बराबर मिल जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्करेंट है। तो मैंने कल बताया था कॉन्करेंट का निशान क्या होता है, ये ऐसे इक्वल करके और ऐसे बना होता है, ठीक है। ये दोनों कॉन्करेंट हो जाएंगे। ये था हमारा सेकंड क्राइटेरिया। मैं आपको थर्ड क्राइटेरिया बता देता हूँ। थर्ड क्राइटेरिया में क्या होता है कि मान लीजिए आपके दो ट्रायंगल ये हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है आपका। तो ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो मैं कहूँ कि मेरा जो ये बी एंगल है ना, ये क्यू के बराबर है, और ये मेरी साइड जो है बी सी, ये क्यू आर के बराबर है, और ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है। एंगल साइड एंगल, ठीक है। आप इसको ए एस ए कह सकते हैं, ठीक है। ये भी एक क्राइटेरिया था, दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। चौथा हमारा जो क्राइटेरिया वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आता है, ठीक है। मान लो दो राइट एंगल है हमारे पास ये, ठीक है, दो राइट ट्रायंगल है। मैं इसका भी नाम दे देता हूँ ए बी सी, ये हो जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। ये राइट एंगल यहाँ पर है। तो क्योंकि इसके नाम से देखो हम पता लग जाएगा आर एच एस क्राइटेरिया है ये। आर एच एस का मतलब क्या है, राइट एंगल। तो दोनों ट्राइंगल है, इनमें राइट एंगल मिल गया हमें।
अब देखो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब अगर मान लो मैं ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होती है कि जो भी राइट ट्रायंगल होता है ना हमारा, उसका जो राइट एंगल होता है उसके जस्ट सामने अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये बेस, ये परपेंडिकुलर जो बची वो क्या होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाए और कोई सी भी एक साइड, मतलब या तो बी सी क्यू आर के बराबर हो जाए या ए बी पी क्यू के बराबर आ जाए, कोई सी एक साइड जो बची हुई है वो भी अगर हम बराबर दिखा दें तो ये वाली कंडीशन लग जाती है हमारी राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज और साइड वाली, ठीक है, आर एच एस कहते हैं इसे। तो मान लो ये, ठीक है, मान लो ये बराबर हो गई तो भी हो जाएगा, और मान लीजिए ये और ये बराबर हो गई तब भी हो जाएगा, ठीक है। राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, कोई भी एक साइड अगर इक्वल आ जाएगी तो आर एच एस लग जाएगी हमारी, ठीक है। ठीक है, ये चारों कंडीशंस जहाँ लग जाएंगी वहाँ ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे। अब देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, अब हमारे क्वेश्चन ना बहुत आसान हो जाएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है विच कॉन्करेंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। कह रहा है इनमें हम कौन सा क्राइटेरिया लगाएं कि देखो ए सी और डी एफ, तो ए सी ढूंढ लो पहले, तो कहाँ अपना ये रहा ए सी, ठीक है, ए सी और डी एफ ये दोनों बराबर बता दिया उसने, खुद ही कहा है। फिर उसने कहा कि ए बी और डी ई बी, तो ए बी और डी ई बिल्कुल सीक्वेंस में भी है ना, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है। अब उसने कहा बी सी और ई एफ, तो बी सी एफ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ई एफ, ठीक है। तो कह रहा है कौन सा, जो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ दोनों कॉन्करेंट हैं, तो कह रहा है कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। तो हमें पता तीनों साइड साइड मिल गई, तो हम ये लगा देंगे एस एस एस, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है। सेकंड पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा बी पार्ट में कह रहा है कि गिवन दे रखा है हमें जेड एक्स, तो जेड एक्स कहाँ पर है मेरा, ये रहा जेड एक्स, ये किसके बराबर है आर पी के, तो ये इसके बराबर है। फिर उसने कहा आर क्यू, तो आर क्यू कहाँ, देखो उसने इधर उधर कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आर क्यू कहाँ पर है मेरा, आर क्यू ये है जो बड़ी वाली साइड है। उसने कहा जेड वाई की, तो मैं ये बराबर है मेरी। फिर वो कह रहा है कि पी आर क्यू, तो मैं ढूंढूंगा पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल। फिर उसने कहा एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई ये वाला एंगल, तो देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये एंगल और फिर ये साइड, एंगल और साइड, तो क्या बन गया, ये बन जाएगा मेरा एस ए एस, ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया लगा मेरा, एस ए एस लग गया। सी देखो बिल्कुल आसान है, सी भी देखो कह रहा है एंगल एल, एंगल एम एल एन, एम एल एन ये वाला एंगल, पहले तो ये एंगल बता दिया उसने। उसने कहा एफ एच एफ जी एच, एफ जी एच ये वाला एंगल बता दिया उसने, ठीक है। तो देखो उसने क्या कहा है कि एन एम एल, तो एन एम एल ये वाला एंगल, ठीक है, जो एक जैसे हमको एक जैसा मार्क कर देते हैं, मतलब ये एक सिंगल लगाया था, ये सिंगल इसी वाला बराबर है। फिर कह रहा है जी एफ एच, तो जी एफ एच मतलब ये वाला, ठीक है, मैंने देखो वही वही लगाए हैं बिल्कुल। फिर कह रहा है एम एल, एम एल किसके बराबर है, एफ जी के बराबर है, एफ जी के बराबर। तो देखने के नाम देखो एल एम एन, एल एम एन, ठीक है, और जी एच एफ और जी एच एफ, ठीक है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ एल एम एन, एल एम किसके बराबर है, एल एम मेरी एफ जी के बराबर है या जी एफ कह लीजिए, ठीक है, जी एफ के बराबर है, जी एफ। और फिर ये एन मेरा जो है, एन जो है जिसके ऊपर कोई कोई भी एंगल नहीं है, यहाँ भी देखो जी एफ एच बनाएंगे, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, सीक्वेंस भी ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, मेरा बन रहा है ए एस ए, ठीक है ना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लग गई, ये मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। डी पार्ट देखो बिल्कुल आसान है। डी पार्ट में कह रहा है ई बी इक्वल टू डी बी, तो ई बी कहाँ पर हमारी, ई बी और डी बी बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री दे रखे हैं। फिर उसने कहा है कि ए बी ई और सी डी बी, तो ए बी ई और सी डी बी, कह रहा है कि ये दोनों कॉन्करेंट है कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम, देखो हमें पता है दोनों ट्रायंगल्स में क्या, देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो गए, इसको बताने की जरूरत नहीं है। उसने कहा ई बी इक्वल टू डी बी, तो ई बी इक्वल टू डी बी मतलब हाइपोटेन्यूज भी बराबर हो गई, और कोई एक साइड चाहिए होती ना, तो इसकी ये साइड इस साइड के बराबर है। तो यहाँ मेरा क्राइटेरिया लग जाएगा आंसर में आर एच एस, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, बस खत्म।
अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यू वांट टू शो दैट ए आर टी मेरा ये ट्राइंगल है, और कह रहा है पी ई एन, तो मैं पहले तो देखूंगा ए आर टी पी ई एन, बिल्कुल सही सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इनके नाम लगे हुए हैं। कह रहा है इफ़ यू हैव टू यूज एस क्राइटेरिया देन यू नीड टू शो, अगर मैं एस क्राइटेरिया या इसमें अप्लाई करता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो मैं क्या शो करना चाहूँगा, तो मैं ये मेरे क्या शो करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो गाइज मैंने आपको क्या बताया था कि एस कंडीशन क्या होती है, मेरी एस कंडीशन ये होती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली एस कंडीशन है। मतलब इसमें देखो फर्स्ट वाली कंडीशन है, मतलब सारे साइड क्या होती है, बराबर होती है, ए बी के बराबर पी क्यू, बी सी के बराबर क्यू आर, और ए सी के बराबर पी आर, ठीक है, तो मैं यही कर लूँगा। अब मैं देख रहा हूँ ए आर कहाँ पर है मेरा, ए आर, तो ए आर के इक्वल होना चाहिए मेरा पी ई, लिख दो पी, ठीक है। अब आर टी का मेरा आर टी बेस वाली साइड, तो ई एन हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा ई एन आ जाएगा, ठीक है, भर गया। और ए टी क्या हो जाएगा, पी एन बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा पी एन, क्योंकि मैं साइड साइड को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसने बी पार्ट में क्या बोला, बी पार्ट में थोड़ा सा उसने कन्फ्यूज़ किया, उसने कह रहा है इफ़ इट इज़ गिवन दैट एल टी इक्वल टू एल एन, ठीक है, सॉरी एंगल है, सॉरी मैं एल बोल गया, एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, एंगल टी और एंगल एन ये बराबर दे दिए उसने, ठीक है, तो बना लेते हैं इनको, बराबर कर लेते हैं लो, ठीक है भाई, हमने बराबर कर लिए। कह रहा है एंड यू आर यूज टू एस क्राइटेरिया, तो क्या करोगे अगर मुझे ये दोनों एंगल बराबर दे दिए और मैं एस दिखाना है, तो एस में क्या होता है मेरा कि जो साइड होती है मेरी, ठीक है, ये साइड ये एंगल, ये साइड ये साइड ये एंगल ये साइड, तो मतलब अगर ये मैं दिखाऊंगा तो मतलब आर टी बराबर होनी चाहिए ई एन के, और ए टी बराबर होना चाहिए पी एन के, तभी तो एंगल बीच में आएगा ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो आर टी क्या है मेरी, उसने कहा आर टी की किसके बराबर दिखानी पड़ेगी, ये है ना आर टी, तो मैं ई एन के बराबर दिखा दूंगा, देखो ये तभी तो एंगल बीच में आएगा, तो मैं दिखा दूंगा यहाँ पर, ये बन जाएगा मेरा ई एन। पी एन कहाँ पर है मेरा, पी एन ये रहा, पी एन ए टी जो ये है वो ऐसी इसकी साइड आ जाएगी, पी एन के बराबर क्या हो जाएगा ए टी, ठीक है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, बस हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इसका एक सी पार्ट भी है, सी पार्ट भी कर लेते हैं। सी पार्ट में देखो क्या कह रहा है इफ इट इज गिवन दैट ए टी इक्वल टू पी एन, ठीक है, एंड यू आर टू यूज ए क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव क्या, हमें क्या करना है इसमें, कह रहा है क्या करना पड़ेगा हमें। तो देखो इसमें ना पहले मैं इस क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। देखो उसने क्या बोला क्वेश्चन में, उसने कहा है इफ़ यू दैट गिवन दैट ए टी इक्वल टू पी एन दे दिया मुझे, तो ए टी कहाँ मेरा, ए टी ये ना, ये ए टी आ गया और ये पी एन आ गया, ठीक है ना, ये पी एन ये बराबर दे दिया। तो उसने बोला है कि अगर मुझे ए एस से यूज़ करना है तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल ये रहा, साइड ये रही, एंगल साइड, तो फिर ये वाला एंगल बराबर दिखाना पड़ेगा पी के, और पी और ए बराबर दिखाना पड़ेगा। तो उसने क्या क्या बोला वो कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उसने बोला दो चीज़ें बराबर दिखाओ, अगर ए टी और पी एन दिखा दिया तो मैं पहले तो ये दिखाऊंगा एंगल टी इक्वल टू एंगल एन दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा एंगल टी बराबर में इक्वल टू एंगल एन हो जाएगा, ठीक है ना, टी और एन। तो उसने क्योंकि उसने ए टी और पी एन बताया ना मुझे, ए टी और पी एन, तो मैं ये दिखा दूंगा, दूसरा ये वाला एंगल दिखा दूंगा एंगल ए, और एंगल पी दिखा दूंगा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, बस हो गया खत्म क्वेश्चन, इतना ही करना था, ठीक है। गाइस अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 में करेगा यू हैव टू शो दैट एंगल सॉरी ट्राइंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट किसके, ए एम क्यू के, ठीक है। पहले तो इनकी बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ ये पर, ए एम पी और ए एम क्यू, ठीक है। फिगर थोड़ा ख़राब हो सकता है, ठीक है, मैंने तो समझाने के लिए बनाया आपको। तो वो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीज़न। तो कह रहा है कि इसमें अगर इसको बस दिखा दूँ तो क्या दिखाऊंगा, देखो मतलब रीज़न क्या होंगे इसके, अगर ये कॉन्करेंट हैं तो किससे दिखाऊंगा। देखो उसने कहा स्टेप 1 में कह रहा है पी एम बराबर क्यू एम, तो पी एम बराबर क्यू एम, तो रीज़न क्या है, रीज़न यही है भाई, गिवन है ये हमें तो, ठीक है ना, दिया हुआ ना हमें, लिख दो यहाँ पर गिवन है भाई हमें। फिर कह रहा है एंगल पी एम ए, एंगल पी एम ए ये वाला एंगल, और क्यू एम ए, क्यू एम ए, मतलब ये दोनों एंगल बराबर दिए हुए हैं, तो दिए ही हैं क्वेश्चन में, तो ठीक है। तो इसका भी क्या रीज़न लिखेंगे, रीज़न यही होगा कि ये हमें गिवन है, ठीक है। गाइस ये एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छी होती है, देखो वो आपको ऐसे क्वेश्चन में मतलब पहले ये निकालना सिखाया है, फिर आपको रीज़न के साथ सिखा रहे हैं, फिर आपको सडनली एक क्वेश्चन निकालना सिखा देंगे। देखो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे इंप्रूव कर रहे हैं वो लोग। ए एम इक्वल टू ए एम, देखो ए एम इक्वल टू एम क्या कॉमन है भाई, देखो मैं कॉमन कैसे बताता हूँ। देखो ये जो ट्राइंगल है आपका ये वाला,
इसकी जो ए एम साइड है वो इसके लिए भी तो एक साइड है, और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी जो एक साइड है ये भी एक साइड है, तो ये दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन हो जाएगी, जो दोनों में है वो कॉमन है। फिर कह रहा है ट्राइंगल ए एम पी और कॉन्करेंट ए एम क्यू कैसे हैं, रीजन भी लिखना पड़ेगा ना। अब ये सबके रीजन लिखे थे, इनके भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या क्या मिल गया मुझे, साइड, एक तो ये वाली साइड, इस वाली साइड के ये वाला एंगल बीच में, और ये वाली साइड कॉमन, तो क्या मिल जाएगा मुझे, एस ए एस क्राइटेरिया मिल गया। ठीक है, ये रीज़न है इसका, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया आपका। अगर आपने बेसिक ठीक से कर लिया ना तो एक क्वेश्चन यूँ हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी ये हमें गिवन है, ठीक है, और ये पी क्यू आर में भी एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर हमें गिवन है। कह रहा है स्टूडेंट से दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्कुरेंट है, किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। कह रहा है बाय ए कॉन्कुरेंसी क्राइटेरिया इज ही जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो वो क्राइटेरिया बता रहा है ना हमें, ए क्राइटेरिया बता रहा है, ये तो कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है। अगर होता तो मैं आपको ज़रूर बताता, ठीक है। ये सिमिलर का क्राइटेरिया है, वो भी दो दो एंगल से बताते हैं। ये 10th क्लास में है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। सिमिलर और कॉन्करेंस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो मैंने यहाँ आपको क्या क्या बताया, अब समझो। ये ट्रायंगल बताया था तो साइड साइड थी, ये वाले जो बताया था तो इसमें साइड थी, ये जो बताया था थर्ड मैंने इसमें भी साइड थी, और आर एच एस में तो साइड होती ही होती है। तो इसमें कोई भी जो ट्रायंगल बनेंगे ना हमारे, इसमें कोई भी हमें साइड गिवन नहीं है। अगर साइड गिवन नहीं है तो ये हमारा कॉन्ग्रेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि ए स्टूडेंट से दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए कॉन्कुरेंसी। तो पहली बात तो ये कोई कॉन्कुरेंसी क्राइटेरिया होता ही नहीं है। दूसरी बात कह रहा है इज ही जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट। तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे हम नो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर इसी को देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं कहूँ कि भाई ये ट्राइंगल है मेरा, ठीक है। उसने जो जो बोला मैं वो कर लेता हूँ, ये ऐसे बढ़ा लेते हैं इसको, ठीक है। ये 110 डिग्री हो गया, मान लो ये आपका 30 हो गया, और ये 40 हो गया। तो एक बड़ा ट्राइंगल भी तो बन सकता है ऐसा ही, बड़ा ट्राइंगल ही बन सकता, ठीक है। ये भी, ये 30, ये भी 30 हो जाएगा आपका, ये 110 डिग्री हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। तो बगैर साइड के क्या हम इसको बता देंगे कि इसके कॉन्करेंट होंगे? देखो ना, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, ऐसा बन सकता है, ठीक है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। अगर हमें साइड भी गिवन होती तब तो हम बताते कि क्राइटेरिया हो सकता है, फुलफिल कर रहा है, और ये हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसको हम लिखेंगे नो, ठीक है। स्टेटमेंट से कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर नो लिख देंगे और बता देंगे बिकॉज ए इज नॉट ए क्राइटेरिया ठीक है। और दूसरा ये बात भी बता सकते हैं हम कि साइड इज नॉट मेंशन, ठीक है। साइड इसमें मेंशन की ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है इन दिस फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्कुरेंट। उसने कहा ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्कुरेंट है, ठीक है। तो कह रहा है द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आर मार्क्ड, वी कैन राइट ट्राइंगल आर ए टी, जो हमारा आर ए टी है, ठीक है। आर ए टी जो है, तो यहाँ क्या लिखेंगे उसके लिए, वी कैन राइट आर ए टी। तो देखो सब चीज़ें क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स लिखनी है, उसने मार्क्स भी कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर मेरा ये है आर ए टी है, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना, ये अगर मेरा आर है, ये आर है, ये वाला एंगल जो मेरा अकेला है ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो ये आर की जगह क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। ट्राइंगल डब्लू ले लो यहाँ पर, ठीक है। डब्लू ए भी क्या है, ए मेरा एंगल ये रहा, ठीक है। ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये वाला एंगल मेरा इसके बराबर है, तो यहाँ लेंगे हम इसको ओ, ठीक है। टी टी का मेरा ये बचा, ये अब बचा तो वैसे एन ही है, इसको लिख दो वॉन, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वॉन। बस क्वेश्चन खत्म आपका। ऐसे लिखना है, ऐसे होते हैं क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है। अब देखो आर किसके बराबर है, आर डब्लू के बराबर, तो आर डब्लू हो गया। ए ओ के बराबर था, ए ओ के बराबर था, तो इसकी
जो नंबरिंग है वो जो इसके नाम दिए गए हैं वो थोड़ा अलग दे दिए हैं, इसकी फिगर थोड़ा घुमा के दे दी गई है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। हमें इसके हिसाब से लिखना था, हमने लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है करेक्ट कंप्लीट द कॉन्करेंस स्टेटमेंट। तो कह रहा है स्टेटमेंट कॉन्करेंस की पूरी करो। तो कैसे करेंगे? जो हमने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल उसी की तरह कर लेंगे इसको भी, ठीक है। उसने कहा कंप्लीट द कॉन्करेंस स्टेटमेंट। तो अगर बी सी ए कॉन्करेंट किसकी होगा? तो देखो बी सी ए मैंने ढूंढा, देखो बी सी ए, ठीक है। बी वाला ये एंगल है तो ये वाला ले लेंगे हम बी, ठीक है। तो यहाँ लेंगे हम ट्राइंगल बी। फिर उसने कहा सी सी ये वाला है तो हम ये ले लेंगे टी, ये हो जाएगा टी। बचा क्या? ए, बी टी हो जाएगा, ठीक है। बी सी ए इस वाले ट्रायंगल का बी टी ए, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बस खत्म। अब देखो जरा क्यू आर एस में देखो क्या कर रहा है, क्यू आर एस का क्यू आर एस, ठीक है। कैसे कर सकते हैं ऐसे क्यू आर एस को? इसमें ये फिगर गलत हो गया मेरा, ये आएगा, ठीक है। बुक में ऐसे दिया हुआ है। तो देखो इसमें कैसे कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं जब ये मेरा क्यू आर एस है, क्यू कहाँ है मेरा, ये क्यू आर एस, ठीक है। तो मैं जब मेरा क्यू आर एस जहाँ से शुरू हो रहा है ना, क्यू आर एस, जरा ध्यान से देखो, ये क्यू आर है ना, क्यू आर ये साइड किसके बराबर है? इस साइड के बराबर नहीं है। और ये वाला एंगल क्यू पे है जो ये वाला बराबर है, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, इसको टी टी ले लूँगा। फिर उसने बोला आर, तो मैं ये दो वाला बराबर किसके है? ये रहा टी, तो मैं इसको लूँगा टी पी। बचा क्या लास्ट में? क्यू ही बचा। बस ये हो गया आंसर खत्म। बस ऐसे ही करना, बस ढूंढ लेना आपने। कैसे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा है, इन ए स्क्वायर्ड शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया सच दैट द ट्राइंगल आर कॉन्कुरेंट। पहले केस के लिए कह रहा है कॉन्कुरेंट होने चाहिए ट्राइंगल, ठीक है। तो मैंने ये स्क्वायर शीट है, जो मैंने स्क्वायर शीट के ऊपर ये ग्राफ ही है स्क्वायर शीट, ठीक है। स्क्वायर ही तो बने हुए हैं सारे, इनके ऊपर मैंने दो कॉन्कुरेंट ट्राइंगल बना लिए। तो उसने पूछा था कि इन स्क्वायर शीट ड्रॉ ए टू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। ये इक्वल एरिया के होंगे, ये बात पक्का है देखो, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। होता है हमारा, देखो ये होता है मेरा हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो हाफ अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए लूँ, ठीक है, देखो मेरा, मैं बताता हूँ, देखो बेस क्या है मेरा, बेस अगर मैं इस एक स्क्वायर को एक यूनिट ले लूँ तो देखो ये 1 2 3 4, ठीक है। इसका भी 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बेस दोनों का सेम है। और मैं हाइट जो लूँगा, ये हाइट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको m ले लेता हूँ मैं, और इसको n ले लेता हूँ मैं, और इसको मैं n ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखना ज़रा कि इसकी जो हाइट है वो भी देखो यहाँ पर 1 2 3, 3 स्क्वायर, उतनी यूनिट बन रही है 1 2 3। मतलब अगर मैं दोनों का एरिया निकालूं तो जैसे मान लो मैं एक बॉक्स को एक यूनिट ले लूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूँगा तो एक हो जाएगा मेरा हाफ इंटू बेस, मतलब 4 इंटू 3 करूँगा तो कट के कितना आ जाएगा 2 2 3 या 6। दूसरे को भी तो ऐसे ही करूँगा मैं, ठीक है। देखो ना, अब मैंने इसको करा था, मैं इसको भी करूँगा तो कितना आ जाएगा, बेस मेरा 1 2 3 4 यूनिट, और ये कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। मैं यूनिट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ग्राफ को कैसे नापेंगे ना, 4 इंटू 3, तो ये कट जाएगा 2 से, कितना आएगा 2 3 या 6। तो देख रहे दोनों केसेस में 6 6 आ गया, मतलब कि इनका एरिया तो बराबर है। और रही बात इनके कॉन्करेंसी की, तो कॉन्करेंट भी होंगे कैसे, देखो एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता लग गई, देखो ये साइड बी सी क्यू आर के बराबर है, मैंने अभी भी ग्राफ से नाप के बताया आपको, ठीक है। अब जरा ये साइड देखना, ये तीसरे वाले को तीसरे तक आ रही है, ये भी यहाँ तीसरे तक आ रही है, फिर यहाँ तक कि इस तीसरे से ये दूसरे वाले बॉक्स के ये फोर्थ तक आ रही है। देखो दूसरे वाले बॉक्स के फोर्थ तक आ रही है, और बिल्कुल यहाँ पर आके इसको यहाँ पर बी पे मिल गई, तो यानी कि ये साइड भी बराबर होगी। सिमिलरली देखना मेरी ये साइड जो है, देखो बिल्कुल ऐसे ही जा रही है ना, उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही होगी, तो ये दोनों साइड की होगी। साइड साइड वाली कंडीशन से मैं बता सकता हूँ दोनों कॉन्करेंट भी है, ठीक है। अगर एरिया कर रहे हैं, ले रहे हैं, और ये ऐसा बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तो मतलब कॉन्करेंट, दोनों का एरिया बराबर भी है
और क्या कह रहा है वो, द ट्रायंगल आर कॉन्कुरेंट, तो यस होंगे, सच दैट ट्रायंगल कॉन्कुरेंट भी हो गए। अब उसने कहा द ट्रायंगल आर नॉट कॉन्कुरेंट, अब ऐसा भी बनाओ कि एरिया बराबर हो लेकिन ट्रायंगल क्या हो हमारे, कॉन्कुरेंट ना हो। तो देखना जरा, उसने क्या कहा, व्हाट कैन यू से दैट अबाउट देयर पेरीमीटर, तो इनका पेरीमीटर तो बराबर होगा ही, मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया था, ठीक है, पहले वाला केस तो होगा ही, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं यस दे हैव सेम पेरीमीटर, ठीक है। तो अब हम दूसरी वाले केस की बात कर लेते हैं, ये हमारा केस नंबर 1 था, ठीक है, ये हमारा पहली कंडीशन थी जो हमें पहली कंडीशन मिली हुई थी, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्वेश्चन इसी के कुछ सेकंड कंडीशन में क्या कहा था, मैंने कहा था कि भाई दो कॉन्कुरेंट ट्रायंगल, वो क्या कह रहा, दो अलग अलग कॉन्कुरेंट होना चाहिए लेकिन एरिया सेम होना चाहिए। ये कॉन्कुरेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल भी नहीं है कॉन्कुरेंट, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ पी, और ये क्यू, और ये आर ले लेता हूँ इसको, ठीक है। तो आप कहेंगे कि कैसे नहीं हो सकता इनका एरिया बराबर कैसे है, कॉन्कुरेंट तो बिल्कुल नहीं है, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। वो भी मैं बता दूंगा कैसे नहीं है कॉन्कुरेंट। देखो यहाँ पर ये वाली साइड जितनी लेंथ की थी, ठीक है, ऊपर वाले जैसी ही बनाई है मैंने इसको, लेकिन यहाँ पर देखो इसकी ये साइड तो इसके बराबर है, ठीक है, और मेरी दूसरी साइड देखो 3 है, ये 3 से कुछ ज़्यादा है, डायगनली जा रही है तो 3 से कुछ ज़्यादा ही होगी ना, है ना। 3 यूनिट देखो, 1 2 3, मतलब ये एक साइड ही तो बराबर है इसके, बाकी ये तो है नहीं, ये भी अलग है। और देखो ये जो तीसरी साइड है ये इसके बराबर है, लेकिन ये वाली साइड तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, देख रहे हो आप कि ये 1 2 3 4, मतलब इससे कुछ ज़्यादा ही बड़ी जा रही है ना ये। देखो 1 2 3 4 डायगोनल को पार कर रही है, ये 3 डायगोनल को पार कर रही है, 3 डायगोनल बना रही है ना। तो और लेकिन इसका एरिया बराबर होगा बिल्कुल, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे, ठीक है। अगर फिर से मैं यूनिटी ले लूँ, जैसे मान लो मैं इसकी यूनिट ले लूँ, 1 2 3, हाइट क्या है 3 यूनिट हो गई, और बेस होगा 1 2 3 4 यूनिट हो गया, तो इसका एरिया क्या निकलेगा मेरा, ये निकलेगा मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, काटूंगा कितना आ जाएगा, 2 2 3 जा 6, इसका 6 आ गया। अब देखो ये एक राइट ट्रायंगल भी तो बन रहा है, ये बेस कितना उसका 1 2 3 4 यूनिट है, और 1 2 3 हाइट है, ठीक है। तो मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, बन जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, काट देंगे 2 2 3 जा 6, तो देखो एरिया तो दोनों का बराबर ही है इन दोनों का, लेकिन ये किसी भी तरह से कॉन्ग्रुएंट नहीं है। पेरीमीटर में भी ऑफ कोर्स फर्क आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो इसकी साइड का लेंथ अलग है, इसकी साइड का लेंथ अलग है, और इसकी साइड का भी लेंथ अलग है, ठीक है। तो इस वाले के लिए तो हम लिख सकते हैं ये पेरीमीटर आर नॉट सेम, ठीक है, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में देखो कह रहा है कि ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल सच दैट हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्कुरेंट बट स्टिल नॉट ट्राइंगल्स, स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्कुरेंट। तो ऐसा रफ स्केच बनाने के लिए कह रहा है कहीं भी बना दीजिए, तो मैं यही बना देता हूँ। मान लो मैं एक ये ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है, एक ये ट्राइंगल बना लिया मैंने, ठीक है, एक मैंने ऐसा कुछ ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि लेकिन पेयर बताने हैं। देखो मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला पेयर जो है इस वाले के बराबर कर देता हूँ मैं, ठीक है, और ये जो है मैं इसके साथ ये बना देता हूँ बराबर, ठीक है। अब मैं इसको बराबर दिखा देता हूँ, तो अब ये मैं इसको बराबर दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या करा, एंगल की साइड छोड़ दी है बिल्कुल ये वाली, ठीक है, इसका अलग अलग दिखा दिया है। अब मैं दिखा सकता हूँ कि ये वाला एंगल जो है मेरा ये वाले एंगल के बराबर आ गया है। तो कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 हो गए। तो अब देख सकते हैं कि मान लीजिए ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता तो शायद ये भी एंगल बन जाता। तो हम और कौन सी साइड को ले सकते हैं, हम इसको भी ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने इसको भी कह दिया, या इसको बड़ा कर दूं मैं एंगल को, ठीक है। तो अगर हम ऐसे भी बना सकते थे इसको, थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना सकते थे, ठीक है। तो ये वाला, ये और ये वाला दिखा देते हम, ठीक है, ये वाला दिखा देते। तो जो ये वाली साइड है मैं इसके साथ वाला नहीं दिखा रहा, मैं इसको दिखा रहा हूँ बराबर इसके, ठीक है। सॉरी ये तो हो नहीं सकता, ये हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा एंगल हो जाएगा। तो ये तो मैं इस एंगल की बजाय मैं इसको दिखा दूंगा, ठीक है। तो बन गए हमारे 5 पेयर हो गए, 5 ही पेयर चाहिए थे, और हम 1 2 3 1 2 3 4 5 पेयर हो गए। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं हम, ठीक है, ये हमारा सिंगल वाला दिखा देंगे हम यहाँ पर 1 2 3 वाला, ठीक है, ये हमारा 1 2 3 वाला बन जाएगा।
ठीक है, बन गया रफ स्केच। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता वैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर टू बी कॉन्करेंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ corresponding पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। तो कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर को कॉन्करेंट नाम दे दिया गया, तो कैसे देंगे। ठीक है, तो वो बताना है हमको, तो कैसे करेंगे हम इसको भाई। मैं यहाँ थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लूँगा कि भाई देखो मेरे को पता है कि मेरे 3 टाइप के क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो अगर मैं उन क्राइटेरिया का यूज़ करूँ, क्योंकि उसने बोला भी ना कॉन्करेंस देना है, क्राइटेरियन डिड यूज कौन सा करेंगे और कौन सा एक करस्पॉन्डिंग पार्ट बताएंगे, एडिशनल पेयर। एडिशनल पेयर मतलब इसमें कौन सा एक एडिशनल पेयर हमें देना है। तो मैं अगर पहले वाली कॉन्करेंसी लगाता हूँ, साइड 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 वाली, तो यहाँ तो साइड का कोई दिखाया नहीं है किसी चीज़ को, खाली एंगल 2 दिखाए हैं। तो 2 एंगल वाली मेरी कौन कौन सी है, एक तो मेरी ये वाली है 2 एंगल वाली, यही है ना, बस यही है 2 एंगल वाली। तो हमेशा क्या होता है, मेरा जो एंगल है ना, ये जो एंगल है इन्हीं की जो बीच वाली साइड होती है, जैसे ये वाले 2 एंगल है इनकी बीच वाली साइड, ये 2 एंगल है तो इनकी जो कॉमन वाली आर्म है उन्हीं को लेना पड़ता है। तो वो मेरा एडिशनल पार्ट कौन सा हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, ये एंगल दे रखा है इसके बराबर और ये 2 एंगल ये इसके बराबर, तो बीच वाला पार्ट ये कॉमन, ये तो बी सी हो जाएगा और ये आर क्यू। तो बस ये मेरा एडिशनल पार्ट, हम यहाँ आंसर में लिखेंगे जो बी सी है वो बराबर है किसके, क्यू आर के बराबर है। ठीक है, और कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा हमारा, ए एस ए लग जाएगा। ठीक है ना, एंगल साइड एंगल लग जाएगा, बस खत्म, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक्सप्लेन वाई। वाई कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्करेंट है ट्राइंगल एफ ई डी के, कह रहा है क्यों है, बता दो क्यों है। तो उसने एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया, तो देखो मैं बताऊंगा सबसे पहले कि देखो यहाँ राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल बन रहा है तो मैं बताऊंगा कि एंगल बी बराबर है किसके, एंगल ई के। क्यों है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों क्या है, 90 डिग्री हैं। फिर मैं बताऊंगा कि एक मिनट, अभी हम इसका एंगल ही दिया हुआ है हमने, हमें खाली साइड नहीं दी हुई, हाइपोटेन्यूज भी नहीं दी हुई। तो देखो ये ट्राइंगल के दोनों दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं और ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होते हैं ना, जैसे ये प्लस ये, इनका सम 180 होता है। इसका 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 सम 180 होगा। तो अगर मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल मेरा इस वाले एंगल के बराबर है, तो मैं इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करूँ तो जितना ये सी निकलेगा मेरा, और 180 में से इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करूँ तो उतना तो मेरा डी निकलेगा, है ना। तो यानी कि सी और डी मेरे बराबर हो गए। जब सी और डी मेरे बराबर हो गए, ये 90 90 है ही और बीच की साइड में गिवन है, तो बस हो गया। हम बता देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, और फिर गिवन है, और बी सी इक्वल टू डी ई हो जाएगा, ये मुझे गिवन है। ठीक है, रही बात एंगल सी को डी को बराबर दिखाने वाली, तो मैं बताऊंगा यहाँ पर कि एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा मेरा 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, फिर यहाँ बताऊंगा मैं कि बट एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए मेरा बराबर है एंगल एफ के, एंड एंगल ई बराबर है मेरा एंगल बी के। ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल सी बराबर हो जाएगा मेरा किसके, एंगल डी के, है ना। जब 180 में से ये दोनों निकल रहे हैं तो सी आ रहा है, 180 में से ये दोनों निकल रहे हैं, लेकिन ये तो इसके बराबर एफ के बराबर और ये बी के बराबर, तो ये भी हो जाएगा मेरा ऐसे ही। हम यहाँ बता देंगे 180 माइनस एंगल एंगल जो मेरा सी, जो मेरा एंगल डी है, एंगल डी बराबर है मेरा 180 माइनस एंगल ई प्लस एंगल एफ। ठीक है, ई किसके बराबर है, बी के बराबर, ए किसके बराबर है मेरा, एफ के बराबर। ठीक है, यहाँ से मुझे पता लग जाएगा एंगल डी और एंगल सी बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल डी। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखेंगे हम
प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा मेरा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल एफ ई डी बाई किससे हो रहा है, ये मेरा हो रहा है एंगल साइड एंगल से। ठीक है, तो गाइस आज आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। और प्लीज़ जब भी वीडियो को देखें तो लाइक कर दीजिए। इसी तरह के और भी आपको सॉल्यूशंस आगे वीडियोस में मिलते रहेंगे। और 7.1 इससे प्रीवियस वीडियो में है, वहाँ भी आपको बिल्कुल बेसिक के साथ सिखाया गया है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।